Hello everyone, this is the third part of Geography chapter 3rd class 8th, and in this part we will discuss about the minerals and minerals in India, distribution in India. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में. इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन और द मिनरल्स इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड. यानी जो आयरन और है उसके बहुत बड़े यहाँ पर भारत में उसके डिपॉजिट पाए जाते हैं. उनमें से है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. बॉक्साइट का देखते हैं. बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है वो झारखंड में है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. और इन सबको आप कब भर सकते हैं? जब आपको मैप फिल करना आता है, यानी आप इंडिया के सभी स्टेट्स के बारे में जानते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है. माइका कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है माइका, ना कि मीका. माइका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. माइका मतलब बहुत सारे जगह पर भारत इसका एक्सपोर्ट करता है माइका का, और भारत में ये इन स्टेट्स में पाया जाता है. अब कॉपर है, कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है? इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. मैग्नीज कहाँ कहाँ भारत में होता है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. अब लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कच्चे रूप में यूज़ होता है. जैसे सीमेंट, हम सीमेंट का यूज़ करें तो सीमेंट में हम क्या मिलाते हैं? कच्चे रूप में हम चूना पत्थर, लाइमस्टोन उसमें मिलाते हैं. मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूस स्टेट्स आर इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. अब सोना भारत में गोल्ड कहाँ कहाँ में मिलता है? कोलार इन कर्नाटका. यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कोलार माइन कहाँ पर है? कर्नाटका है डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया. दीज माइंस आर among the deepest in the world, which makes mining of the ore a very expensive process. यानी इससे अगर हम सोना निकालते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा वो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. साल्ट कहाँ कहाँ? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी. हम सभी जानते हैं कि सी से, लेक से हम साल्ट को ऑब्टेन करते हैं. और भारत, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट. सबसे ज़्यादा भारत में होता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है. अब इतने सारे मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा है तो हम ये देख लेते हैं कि मिनरल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जैम्स एंड यूजुअली हार्ड. बहुत ज़्यादा मतलब ये हार्ड होते हैं. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी. कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स और टू पाइप्स. सिलिकॉन used in the computer industry and is obtained from quartz. Aluminium obtained from the ore bauxite is used in automobiles and airplanes. Bottling industry, building एंड इवन इन किचन कुकवेयर. यानी यहाँ पर हम इन मिनरल्स का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमने मिनरल्स का यूज़ किया. उसके बाद आता है मिनरल्स से जो हमें इतनी मेहनत से प्राप्त होते हैं, इतने सालों में प्राप्त होते हैं. कुछ तो नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, कुछ रिन्यूएबल होते हैं. तो उन चीज़ों का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं? मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स. हम पीछे पढ़ा हमने कि लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं कोई भी मिनरल बनने में. सो इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, recycling of metals in another way in which the minerals resources can be conserved. तो इन चीज़ों का मतलब हमें वेस्टेज करने से बचाना है. उन चीज़ों को चीज़ों को रिसाइकल भी करना है, इस तरीके से उनका यूज़ करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उन चीज़ों को यूज़ कर सके. यानी हम उनके लिए भी कुछ चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दें, ताकि जिस तरह से पिक्चर आपको दिख रही है, रीयूज़, रिड्यूस, मिनरल्स, रिसाइकल्स, थिंक एंड एक्ट. अब आता है हमारा पावर रिसोर्सेज, जिनसे हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है. वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र. सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर waking up. Then she rushes to the kitchen to prepare the glass of orange juice for him in a blender. यानी कितनी, जैसे प्रेस किया, गीज़र ऑन किया,
ब्लेंड किया, इन चीज़ों में उन्होंने क्या लगाया, बिजली का यूज़ उन्होंने किया। सनी, हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, come and have your breakfast, called the mother while preparing breakfast on gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off the light and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but it's a dependency on more and more gadgets of all of which consume energy, has led to a wide gap between the demands and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles and are changing very fast. तो सनी की मदर ने सोचा कि हम इतनी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इतने गैजेट्स का हम यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या हो. Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transportation, and communication and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. तो पावर रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कन्वेंशनल, परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत संसाधनों में भी उनको बांट सकते हैं. नीचे आपको दिख रहा है कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं. कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी समय से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी उनको यूज़ करते थे, जैसे फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज. जैसे फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री. मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम फ्रॉम फायरवुड. यानी हमारे देश में लगभग गाँव में 50% जो एनर्जी होती है वो इन्हीं से प्राप्त होती है हमें. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years get converted by the heat and pressure into the fossil fuel. Fossil fuels such as coal, petroleum. अब क्वेश्चन आ जाए कि कैसे बनते हैं ये. बहुत सालों तक ये धरती के अंदर जमे रहते हैं, उसके नीचे दबे हुए होते हैं, प्रेशर बढ़ता है, उनके ऊपर हीट होती है, जिस कारण से फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है. इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, are the main sources of conventional energy. The reserve of these minerals are limited. इनका जो रिजर्व है हमारे पास वो लिमिटेड में है, यानी एक समय आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. आज विश्व की जनसंख्या लगभग बढ़ रही है, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो जिसके कारण जनसंख्या बढ़ेगी तो इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होगा. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. सो जल्दी ही ये चीज़ें ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगी. आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.